नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम योनो एप्लीकेशन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप योनो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है और आप योनो ऐप यूज़ कर रहे हो तो योनो ऐप को कैसे यूज़ करना है, इस पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कौन कौन से फीचर्स है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी डिस्कस करेंगे। अगर आप योनो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आपको कंप्लीट जानकारी है तो आप घर बैठे ही कई प्रकार के बैंकिंग कार्य है वो कर सकते हो। तो योनो एप्लीकेशन का यूज कैसे करें ये जानकारी देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। योनो ऐप्स यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। आप एम पिन से भी लॉगिन कर सकते हो और यूजर नेम पासवर्ड की सहायता से भी लॉगिन कर सकते हो। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है लॉगिन यूजिंग एम पिन, यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का एम पिन फिलअप करना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डिटेल में सभी जो फीचर्स है वो दिखाई दे रहे हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपके अकाउंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बैलेंस वगैरह और ये कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जो आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है उसके सामने एरो का निशान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल है वो मिल जाएगी। इसके बाद आपके अकाउंट से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है वो कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इसकी डिटेल आपको प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल पर पूरी डिटेल चाहिए तो आपको यहाँ पे ईमेल वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो फीचर्स दिखाई दे रहा है डिपॉजिट्स का, यहाँ पे क्लिक करके आप डिपॉजिट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले डिपॉजिट कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको फिक्स डिपॉजिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है पहले से तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप एफडी करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे क्लिक करके आप एफडी खुद ही बना सकते हो। यहाँ पे आपको अमाउंट फिलअप करना है और आगे प्रोसेस करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप आरडी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पे क्लिक करके आरडी अकाउंट बना सकते हो। यहाँ पे आगे आपको माई ड्रीम और अदर डिपॉजिट्स वगैरह की जानकारी है वो मिल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको लोन का फीचर दिखाई दे रहा है। लोन पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर किसी प्रकार के लोन के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे होम लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको होम लोन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पूरी डिटेल आपको रीड कर लेनी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जानकारी है, इंटरेस्ट रेट की जानकारी है, एलिजिबिलिटी की जानकारी है। ये सारी जानकारी रीड करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने एसबीआई में या एसबीआई से संबंधित किसी प्रोडक्ट में किसी सर्विस के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप कोई फोलियो नंबर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट ए फोलियो पे क्लिक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने एसबीआई के किसी भी सर्विस में किसी प्रोडक्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो इंश्योरेंस का है। इंश्योरेंस पे क्लिक करके आप यहाँ से इंश्योरेंस बाई कर सकते हो। अगर आपका कोई ऑलरेडी एसबीआई से इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको इंश्योरेंस बाई करना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा बाई ए पॉलिसी, यहाँ पे क्लिक करके और आगे प्रोसेस करना है। यहाँ से आप डायरेक्ट इंश्योरेंस बाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो कार्ड्स का है। कार्ड्स पे क्लिक करके आपके पास जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है उनको आप मैनेज कर सकते हो या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले डेबिट कार्ड, तो आपको माई डेबिट कार्ड्स यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो एक्टिव डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। इस कार्ड को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे ब्लॉक करना चाहते हो अगर कार्ड को तो नीचे आपको बॉटम में लेफ्ट साइड में बॉटम में ब्लॉक कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लिमिट वगैरह मैनेज करना चाहते हो तो आपको मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स यहाँ पे क्लिक करके आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर आप पिन वगैरह रीसेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रीसेट एटीएम पिन का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्टिवेट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको नया एटीएम कार्ड चाहिए तो आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड, यहाँ पे क्लिक करके एक नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है योनो पे का। आप योनो पे क्लिक करके यहाँ से आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है क्विक ट्रांसफर। आप 50,000 रुपए है वो क्विक ट्रांसफर कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
अगर आप SBI टू SBI भेजना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अदर बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मोबाइल नंबर के माध्यम से भेजना चाहते हो तो आपको बेनिफिशियरीज मोबाइल नंबर ये सेलेक्ट कर लेना है। यहां से आप SBI टू SBI बैंक में भी भेज सकते हो या फिर SBI टू अदर बैंक में भी भेज सकते हो या फिर मोबाइल नंबर पे भी भेज सकते हो। अगर आप SBI पे भेजना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको नाम, अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे कंप्लीट डिटेल फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको अमाउंट फिलअप कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप 50,000 रुपए तक अमाउंट है वो क्विक ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है योनो कैश का। योनो कैश पे क्लिक करके आप ATM मशीन से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपके पास ATM नहीं है या फिर आप कहीं गए और आपके पास ATM नहीं है, आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हो, आपको कैश की जरूरत है, तो आप योनो SBI ऐप के माध्यम से योनो कैश फैसिलिटी के द्वारा ATM से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। आप SBI के ATM से 20,000 रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू अदर अकाउंट। आपको यहाँ पे क्लिक करके न्यू बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। आप यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है पे ए न्यू बेनिफिशियरी, यहाँ पे क्लिक करके नए बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हो और अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है भीम UPI ID का और डोनेशन वगैरह का। तो इस प्रकार से आप योनो SBI की एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन से संबंधित कई सर्विस यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है योनो कैश। योनो कैश के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। आप ATM मशीन से विड्रॉल कर सकते हो इस एप्लीकेशन के द्वारा। इसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है शॉप एंड ऑर्डर्स। अगर आपको शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। बिल की पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके बिल की पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की या किसी भी प्रकार के बिल है उनकी पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ट्रेन की टिकट वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ट्रेन टिकट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, कौन सी तारीख को जाना है, तो ये पूरी डिटेल फिलअप करके यहाँ से आप अपनी ट्रेन की टिकट है वो बना सकते हो। इसके बाद आपको नीचे बॉटम में दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड कॉर्नर में सर्विस रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप कई प्रकार की सर्विस को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको व्यू मोर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो, सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो अपने अकाउंट की। यहाँ पे अगर कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। लोन वगैरह के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लोन के लिए मैंने पहले भी बताया, वहां से भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट में अगर नॉमिनी वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है अकाउंट पे। यहाँ पे आप अगर SMS अलर्ट लगाना है तो आपको एक्टिवेट SMS अलर्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको अकाउंट टाइप चेंज करना है तो आपको यहाँ पे चेंज अकाउंट टाइप यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आप नॉमिनी के लिए यहाँ पे मैनेज नॉमिनी पे क्लिक कर देना है। ई स्टेटमेंट के लिए आपको मैनेज ई स्टेटमेंट यहाँ पे क्लिक करके आप ये सर्विस यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी होम ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो चेंज होम ब्रांच यहाँ पे क्लिक करके अपनी ब्रांच चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने अकाउंट में UPI इनेबल या डिसेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस सर्विस को यूज कर सकते हो। नीचे कस्टमर केयर हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, ये SBI कस्टमर केयर हेल्पलाइन का नंबर है, इसका यूज भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे चेक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है रिक्वेस्ट चेक बुक। यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर आप अपना कोई चेक स्टॉप करना चाहते हो तो आपको स्टॉप चेक यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका जो चेक है वो स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे चेक से संबंधित आप कई प्रकार की सर्विस है वो यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख रहे हो जैसे अटल पेंशन योजना है, यहाँ पे क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, यहाँ पे क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है मैनेज पिन, एक्टिवेट SMS अलर्ट, स्टॉप चेक, अपडेट KYC, यानी कि ये इमरजेंसी कुछ फीचर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपने पिन को मैनेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। SMS अलर्ट को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाद आपको स्टॉप चेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके अगर आपका कोई चेक आप इमीडिएट स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके चेक को स्टॉप कर सकते हो, KYC को अपडेट कर सकते हो। ये इमरजेंसी कुछ लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से योनो एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट को मैनेज करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। आप घर बैठे ही एप्लीकेशन के माध्यम से कई प्रकार की सर्विस का बेनिफिट है वो ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रही है, यहाँ क्लिक करके आप सभी फीचर्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर आपको यहाँ पे डायरेक्ट सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अकाउंट से जुड़ी हुई कोई जानकारी सर्च करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे अभी हम डिपॉजिट के लिए अगर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं डिपॉजिट, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्यू डिटेल ऑफ ऑल फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपनी
जो भी डिपॉजिट वगैरह है उसकी जानकारी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस प्रकार से ये बिल्कुल ही सरल एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने अकाउंट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो ये थी जानकारी योनो एप्लीकेशन फीचर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी फीचर्स को आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कंप्लीट जानकारी है तो आप इन फीचर्स का यूज करके एसबीआई बैंकिंग कार्य खुद ही कर सकते हो। कई प्रकार के काम है वो खुद कर सकते हो और एसबीआई की जो सुविधाएं हैं उनका यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये एक वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों तक एजुकेशनल वीडियो पहुंच सके। अगर आपको इस प्रकार की और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट करें। वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट पर कई प्रकार की गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स की जानकारी अवेलेबल है, कई प्रकार की लोन्स की जानकारी अवेलेबल है, तो आप साइट जरूर विजिट करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।